इस वीडियो से पहले मैं आपको एक पर्सनल वार्निंग दे देना चाहता हूँ जो मेरी तरफ से आप सभी के लिए, जो मैंने भी शायद फेस करी हो कभी ना कभी। ठीक है, आज के टाइम पे इंडिया में 3-4 मेजर और बड़े यूट्यूब चैनल्स / वेबसाइट्स हो चुकी हैं। ठीक है, जो आपको कहेंगी कि आप ये गाड़ी ले लो, मतलब तरीके से एक तो ऐड वगैरह रेवेन्यू वगैरह तो चलाती है। ठीक है, एक वो अलग चीज़ हो गई। सेकेंडली उनका क्या रहता है, वो उस पर्टिकुलर कार्स पे या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कंटेंट बनाते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे, चाहे वो और ओनरशिप रिव्यूज़ हो। आजकल बहुत ज़्यादा चल चुका है सब कुछ। ठीक है, अवार्ड्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी पता है। मैं यहाँ पे पर्सनली और किसी बड़े उसका नाम नहीं लूँगा। ठीक है, और सबको पता होता है कौन कैसा है, बट और हमने भी जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा उन बड़े यूट्यूबर्स से। बट जब वो कंपनीज, जब वो बड़े यूट्यूबर्स एक नेशनल लेवल पर पहुँच जाते हैं, तब वो कंपनीज के सामने नोटिस होना शुरू हो जाते हैं। कंपनीज को कोई बड़ी बात नहीं लगती उन्हें फंड करना या फिर ऐसा कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसने इसे फंड किया, इसने उसे फंड करा, आप सब समझते हो। बस मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, आप सतर्क रहो। आप किसी की बातों में आके कोई गाड़ी मत लो। ठीक है, मैं भी अगर आपको कुछ बताता हूँ तो मत लो। आप टेस्ट ड्राइव्स हो, आप 10 बार टेस्ट ड्राइव्स हो, आपको जितनी मतलब मुहिमा करवाई जाती हैं उस कंपनी से या फिर उस डीलरशिप से, आप उतनी टेस्ट ड्राइव्स लो। ठीक है, उस गाड़ी की, फिर फाइनल जाके आप अपना डिसीजन लो। ये कभी भी मत करना कि मैंने उसकी सुन के, एक बार सुन के वो गाड़ी उठा ली। आप अपने 10, 15, 20, 35 जितने भी आप अपने लाख लगा रहे हो, अपने पैसे लगा रहे हो, हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे किसी भी बड़े यूट्यूबर्स की बात सुन के मत लेना कोई भी गाड़ी। और आप एक बार खुद टेस्ट ड्राइव करना, 10 बार करना, जितनी मर्जी आपको उतनी बार करना। आप अपनी तसल्ली होने के बाद ही गाड़ी लेना, ताकि अगर आपको गुस्सा आए भी तो किसी और के ऊपर ना आए। इतना नहीं आएगा अगर आपने अपनी चॉइस से ली होगी गाड़ी, इतना गुस्सा नहीं आएगा जितना आपको किसी और के कहने पे लेने पे आएगा। बाद में आपको पता चलेगा कि वो वेरिएंट बेटर था या फिर वो वाला मॉडल बेटर था या वो वाला अलग प्रोडक्ट या कंपनी बेटर थी, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आज के टाइम पे गाड़ियों में आपको इतने फीचर्स मिलने लगे हैं, जैसे चाहे आप मोबाइल टेक्नोलॉजी या मोबाइल कनेक्टेड फीचर्स ले लो, इंटरनेट इनसाइड वाला फीचर ले लो जो MG बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर रही है आज के टाइम पे, पैनोरामिक सनरूफ कर लो, और जो ADAS आता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाला सिस्टम कह लो, आप ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वाला टेस्ला कह लो, व्हाटएवर, बिग स्क्रीन एंड ऑल। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे जो अंडर 10 लाख हैं, 12 लाख हैं, 13 लाख हैं, उनमें ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत बेसिक होते हैं और वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाते हैं कुछ कार्स में। ठीक है, मैं सब में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको ये फीचर्स ना थोड़े से पॉइंट आउट करने चाहिए कि ये बेसिक फीचर्स तो मुझे अपनी गाड़ी में लेने चाहिए। क्योंकि मैंने अपने इंडिविजुअल जो मैंने यूसेज किया कार का, उस सब के बाद मुझे पता चला है कि ये फीचर्स तो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। आप इनके बिना उस कार को प्रॉपर यूज़ करने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, और आपको अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो और कार ड्राइव करते टाइम आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट के रूप में निकल सकती है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो मैंने रखे हैं, और अगर आप इनसे भी बेसिक फीचर्स की तरफ जाओ तो गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ रेगुलेशंस बनाए थे कि कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं वो आपकी गाड़ी में आनी चाहिए। जैसे कि 2 पार्किंग सेंसर्स जो कि रियर वाले होने चाहिए, वो ज़रूरी है आपकी गाड़ी में होने। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर को ये करना ही करना पड़ेगा। फिर शायद ड्राइवर वाला जो ड्राइवर साइड एयर बैग आ गया था, और उसके बाद आई थिंक कुछ चेंजेस होने के बाद जो ड्यूल जो पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड है, दोनों ही साइड आपको एयर बैग्स में देखने को मिल गए। बट आज हम उन गवर्नमेंट बेसिक रेगुलेटेड फीचर्स के अबव, थोड़ा सा बेसिक अबव लेवल पे जाएंगे और देखेंगे कौन से वो फीचर्स हैं जो आपके लिए हो सकते हैं नेसेसरी और होनी चाहिए आपकी गाड़ी में। अगर आप कोई नई गाड़ी सर्च कर रहे हैं तो इसमें आपको ढूंढने ये फीचर्स मुझे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। हाँ, ये हो सकता है एक आध किसी में रह जाए, लेकिन ओवरऑल आपको मिलने चाहिए ये फीचर्स। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एंड एडजस्टेबल ORVMs। ये सब कुछ मैंने खुद नोटिस किया अपनी गाड़ी में कि ये होना चाहिए। ठीक है, मेरी गाड़ी में एक्चुअली सिर्फ एडजस्टेबल है, ऑपरेटेड नहीं है। मतलब हम उसे बंद क्लोज नहीं कर सकते अंदर से बैठे बैठे, वो बाहर से निकल के करना पड़ेगा। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, जैसे आपकी साइड में, इस साइड कोई बाइक खड़ी है, जब आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं या फिर कोई ट्रक आ रहा है आपकी इस साइड से, ठीक है, आप उसे क्लोज नहीं कर सकते उस मिरर को, जब तक आपके साथ में कोई पैसेंजर ना बैठा हो। तो आपके साइड में हमेशा पैसेंजर नहीं बैठा रहेगा, तो आपको वो इलेक्ट्रिकल ही ऑपरेट करना पड़ेगा, उसे बंद करना पड़ेगा अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। हाँ, आप जो आपका राइट साइड वाला है उसे तो आप बंद कर ही सकते हैं।
ये तो होगी ऑपरेशंस की बात। फिर अगर आप उसे एडजस्ट करेंगे तो भी आप उसे वहाँ जाके एडजस्ट नहीं कर सकते। इसे फिर भी ये थोड़ा सा हैंडी है, आपके रीच में है, बट आप उसे नहीं कर सकते। इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकली ये एडजस्टेबल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो एडजस्टेबल मिरर्स तो आपको मिल जाते हैं, बट अगर आपको ऑपरेटेड वाले मिल रहे हो जो आप इलेक्ट्रिकली यहीं से बैठे बैठे अपनी सीट से बैठे बैठे उसे ऑपरेट कर सकें तो और भी ज़्यादा बेटर है। इलेक्ट्रिकल ORVM का मुझे ना छोटा सा डिसएडवांटेज भी लगता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी कार में कोई डैमेज होता है, या स्पेशली सिर्फ मिरर पे आपकी कोई डैमेज होता है, कोई टच करके भाग जाता है, या फिर कोई इस साइड से ऐसे धक्का देके चला जाता है उसे, या फिर कोई टक्कर हो जाती है, वटएवर, अगर आप में इस ORVM में कोई डैमेज होता है तो जो नॉर्मल ORVM आता है वो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अगर आप, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, i20 के जो 25,000 के आते हैं, अगर वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड में, मतलब आप उन्हें बंद क्लोज भी कर सकते हैं अंदर से। और हाँ, थोड़े से एडजस्टेबल हैं, जो सिर्फ एडजस्टेबल है वो थोड़े से इनएक्सपेंसिव है, उसका रेट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट हाँ मैंने एक बार पता किया था तो उसका मुझे 25K के अराउंड बताएगा। ये इशू आपको हर फीचर में लगेगा। जैसे जैसे आप फीचर ऐड ऑन करते रहेंगे वैसे वैसे अगर उन्हें कोई डैमेज होता है तो भी उनकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी, और साथ में साथ इंश्योरेंस की भी कॉस्ट आपकी बढ़ती रहेगी। बाद हम बात करें तो होता है आपका सेकंड नंबर पे बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ऑक्स। ये भी मैंने इंडिविजुअल अपने पर्सनलाइज्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस से देखा है कि एक छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम तो एटलीस्ट होना चाहिए आपकी गाड़ी में। अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बेस वेरिएंट ले लीजिए, वैल्यू फॉर प्राइस होता है वो वेरिएंट, बट आप उसमें आफ्टर मार्केट जाके बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के टाइम पे वो लगवा सकते हैं। हाँ, अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते और कम, मतलब जो 4-5-6 हज़ार 10 हज़ार तक की जो स्क्रीन्स आती हैं आज के टाइम पे, ठीक है, आफ्टर कार मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत ज़्यादा, बट आप एक बार उनका टच रिस्पॉन्स चेक करना ज़रूर। बिकॉज मैं यहाँ पे कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये ले लो ये ले लो, ठीक है, मैं बता भी नहीं रहा कौन सी लो, बट आप एक बार उनका टच रिस्पॉन्स ज़रूर चेक करो, क्योंकि 4-5-6 हज़ार वाली आप उसे टच स्क्रीन लोगे तो वो चलने में दिक्कत करेगी, वो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा ड्राइव करोगे या फिर उसे टच करते रह जाओगे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब बात होगी आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो और अगर आप 4-5-6 हज़ार मतलब इस रेंज में जा रहे हो तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप बटन वाला सिस्टम लो, ठीक है, जिसमें ऑक्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत इजीली मिल जाएगा आपको, और इस रेंज में आपको बटन वाला बहुत इजी रहेगा ऑपरेट करने में, ठीक है। आपको स्क्रीन की इतनी ज़रूरत नहीं होती गाड़ी में, बिलीव मी, वो बस आप शौक में पहली बार लगवा लेते हो। और हाँ, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो मस्ट थिंग है वो है आपके फ़ोन से या तो वो ऑक्स से या USB से कनेक्ट होता हो या फिर वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता हो, क्योंकि उसमें आज के टाइम पे ऑनलाइन म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा ज़माना है और आप उसे ही यूज़ करोगे। अगर हम थर्ड फीचर की तरफ बढ़े तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो आपकी हाइट है और हाइट एडजस्टेबल सीट है वो आपके होना मस्ट है। ऑफ कोर्स वो जो पीछे होती है रिक्लाइन होती है और आगे पीछे होती है वो तो सब गाड़ियों में आजकल बहुत ज़्यादा बेसिक है, वो तो आपको मिलेगी, बट अगर आपको हाइट एडजस्टेबल मिले तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि ड्राइविंग करने में आपको तब ज़्यादा मजा आता है जब आपको जो गाड़ी का है वो हुड दिख रहा हो, बेशक वो SUV ना हो, वो हैचबैक हो, बट आपको तब ज़्यादा मजा आएगा जब वो उसका हुड ईजिली आपको विजिबल हो, सो दैट आप आगे से जितना भी इंटरप्रेट कर रहे हो, जितना भी हिसाब लगा रहे हो कि मेरी गाड़ी अब इतने डिस्टेंस पे रुक जानी चाहिए, अब मुझे ब्रेक लगा लेनी चाहिए, तो वो आपको और ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है, अगर आपको वो हुड दिख रहा होगा। तो आप अपनी हाइट एडजस्ट करके, जो सीट है उसकी हाइट एडजस्ट करके आप उसे ऊपर कर सकते हो और आप वो इजीली विजिबल कर सकते हो। तो इसी लिस्ट में, मतलब इसी ब्रैकेट में, इसी थर्ड पॉइंट में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी आपका अगर एडजस्टेबल होना तो चेरी ऑन द केक है। बिकॉज तो अगर आप उसे थोड़ा सा और ज़्यादा पर्सनलाइज कर पाते हैं, उसे थोड़ा सा ऊपर कर लाते हैं, वो आपके पैरों में लग रहा है, आपकी मे बी हाइट बड़ी हो थोड़ी सी या वट एवर जो भी रीज़न हो, तो आप उसे आगे पीछे ऊपर नीचे एटलीस्ट कर सकते हो अपने पर्सनलाइज हिसाब से। और अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो और बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन आपको मिल जाती है तो कोई दो राय नहीं है, आप उस गाड़ी को या उस फीचर को ऑप्ट करो। इन दोनों फीचर में एक ऑब्लिगेशन है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर में इसी वीडियो में। फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो आपकी गाड़ी में पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स होने चाहिए। हाँ, 2 आज के टाइम पे रिकमेंडेड है, रेगुलेटेड है, तो वो तो सबकी गाड़ी में होती हैं। अगर आपको 4 मिल जाते हैं तो आपको क्या एक एडवांटेज रहता है, अगर आपके सेंटर में बीच में भी कोई चीज़ आ रही होती है ना तो आपको ज़्यादा इजीली पता चल जाता है, ठीक है। हाँ, साइड में रहते हैं, साइड में रेगुलेटेड है, तो वो तो हर गाड़ी में आपको आज के टाइम पे मिलेंगे ही। हाँ, अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो जो जिसमें पहले नहीं था पार्किंग सेंसर, आप उसमें मार्केट में जाके, आफ्टर मार्केट में जाके
कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी पार्किंग सेंसर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आजकल मिल जाते हैं बहुत चीप प्राइसेस पे। बम्पर में बस वो ड्रिलर से थोड़ा सा होल होता है और आपके आगे लग जाता है और उसमें सेंसर से सब कुछ पता चलता रहता है, ठीक है। और इसी चीज़ पे एक और जो एड ऑन फीचर हो सकता है वो है रियर कैमरा। आजकल की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा आते हैं बट वो टॉप वेरिएंट्स में आते हैं। अगर आप रियर कैमरा से सीखेंगे, हाँ ये है, अगर आप उस रियर कैमरा से सीखेंगे गाड़ी कभी भी तो आप बिना कैमरा के नहीं चला पाएंगे। बट अगर आपको उस बिना कैमरे की आदत हो गई है तो भी आप चला लेंगे, बट ये चेरी ऑन द केक है। अगर आपको पीछे का नहीं दिख रहा है, कितना दूर है, कितना डिस्टेंस रह गया है मेरे पीछे, एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि आप एग्जैक्टली पीछे नीचे नहीं देख सकते, वो बस आपको सेंसर बता सकते हैं या फिर कैमरा बता सकता है। हाँ, आप ऊपर से जो विंडशील्ड है उससे ज़रूर देख सकते हैं। तो 4 पार्किंग सेंसर्स इज़ आई थिंक मस्ट, क्योंकि बीच की चीज़ें भी, अगर वहाँ पे कोई पत्थर है, वहाँ पे कोई डॉग खड़ा है या ऐसा कुछ है तो आपको पता होना चाहिए नीचे, ठीक है। और रियर कैमरा हो जाए तो चेरी ऑन द केक है। इसी चीज़ में मैं आपको बताऊंगा, आजकल की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा आगे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि आप कहीं डिवाइडर, मतलब कहीं रोड पे पार्क कर रहे हो और डिवाइडर है आगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, या कहीं पे भी आप पार्क कर रहे हो आगे दीवार है या कोई भी गाड़ी है तो भी आपको पता चल जाएगा। प्लस अगर आप ड्राइव कर रहे हो ट्रैफिक में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में, तो आपको बार बार रुकना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, तो आप जब भी रुक रहे हो तो आपको पता है कि मेरा इतना डिस्टेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स कंसिडर करना चाहते हो, अगर आप पीछे के लगवाने ही जा रहे हो तो आगे के भी लगवा सकते हो आफ्टर कार मार्केट। लेकिन फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है वो कैसा फील करते हैं, बट हाँ अगर आप उन्हें यूज़ करते हो, आप उन्हें लगवा लेते हो, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हर जगह आपको पार्क करना। क्योंकि मुझे पता है काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको थोड़ा सा इशू होता है कि कितना डिस्टेंस मैं छोड़ूँ, कितना, तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस में वो थोड़ा सा बेटरमेंट डालेगी कि मैं इतना डिस्टेंस छोड़ सकता हूँ और गाड़ी से निकल के भाग जाओ बस, वरना आप आगे आगे थोड़ा थोड़ा करते रहो। कुछ मिसलिनियस फीचर्स भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ इसी आगे थोड़ा सा, ठीक है। ये फीचर्स आपके चेरी ऑन द केक होंगे, आपके और बेटरमेंट में होंगे, और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो और आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है इन कुछ बेसिक फीचर्स से। सबसे पहले आता है आपका रियर डिफॉगर, ठीक है। काफ़ी बेसिक फीचर है, बाहर की कंट्रीज़ में, बस इंडिया में इतना ज़्यादा अभी पॉपुलर नहीं है ये फीचर, ठीक है। फॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है आगे तो आपको डिफॉगर देखने को मिलता ही है, बट आपको पीछे भी अगर मिल जाता है तो आपके लिए बेटर है, आप पीछे रियर व्यू मिरर में देख सकते हैं इजीली, ठीक है। और उसी के साथ अगर आपको वाइपर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। अगर आपके पीछे से मे बी वो शील्ड साफ़ ना हो, क्लीन ना हो, तो आप उसे आगे से बैठे बैठे क्लीन कर सकते हैं। प्लस अगर बारिश आ रही हो तो आप पीछे से देख सकते हैं ईजीली। और इन्हीं 2 फीचर्स के साथ अगर आपको ऑटो डोर लॉक और सेंट्रल लॉकिंग, वो से तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ हो गई है आज के टाइम पे, बट ऑटो कार डोर लॉक्स जो स्पीड सेंसिंग होते हैं, स्पीड सेंसिंग ऑटो कार डोर लॉक्स, ये जो बोलना है बोल दो, ठीक है, वो अगर आपको मिल जाते हैं तो और थोड़े से मिसलिनियस फीचर्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम जब यूज़ कर रहे हो तो तब ज़्यादा बेटर पता होता है आपको। अब मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, और एक और चीज़ कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें आप अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। जैसे अगर आपको कोई सेलर है या फिर जो कार सेलर है शोरूम में, वो आपको बता रहा है कि ये फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको उस पर्टिकुलर फीचर पे बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको इस वजह से आपको हायर वेरिएंट ले लेना चाहिए या फिर दूसरी गाड़ी ले लेनी चाहिए, तो आप इन फीचर्स को अवॉइड कर सकते हो। अगर हैं तो बेटर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट आता है ऑटो हेडलैम्प। आपको पता होगा ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही बारिश आती है ये खुद यूज़ हो जाते हैं, और जैसे ही अगर आप इस पर कोई विंडशील्ड पे पानी वगैरह डालते हो, वाटर जो भी आप स्प्लैश करते हो तो खुद क्लीन हो जाते हो, खुद वाइपर ऑन हो जाते हैं। वैसे ही अगर आपको जो हेडलैम्प्स हैं, बहुत बेसिक फीचर है, मतलब बेसिक साइंस है इसमें, जैसे वो सेंसर है वो डिटेक्ट करता है कि रात हो गई है, वो वैसे ही हेडलैम्प्स ऑन कर देता है, जस्ट दैट। कुछ ऐसे बहुत बेसिक बल्ब्स भी आते हैं होम यूज़ के लिए जो 200-300 रुपए के आते हैं आपके घर में, आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हो उन्हें, और वो सोलर एनर्जी से चलते हैं, और जैसे ही रात होती है उन्हें पता लगता है, वो वैसे ही अपनी लाइट ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये उसमें बहुत बेसिक साइंस है और इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं लगाई होती उन्होंने, तो आपको भी और 2 सेकंड लगते हैं बस उस बटन को ऐसे करने में, जैसे ही आपको पता चलता है कि रात हो गई है। किसी अंडरपास से जा रहे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है तो आप उसे ऐसे करके ऑन कर सकते हैं, जिसमें 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, शायद 1.52 सेकंड्स लगेंगे। और वैसे ही वाइपर्स का आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली, 1-2 सेकंड लगेंगे आपको बस उन्हें सेट करने में। तो
यू कैन अवॉइड दीज फीचर्स ऑटो हेडलैम्प्स, व्हाट्स दिस। हाँ, बट XUV 700 में एक बूस्टर लैंप आया था, जैसे ही अंधेरा होगा तो और ज़्यादा लाइट तेज हो जाएगी, कम हो जाएगी आगे वाले कार्स को। अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर इट, बट सिर्फ ऑटो हेडलैम्प्स हैं तो आई डोंट थिंक सो, इट्स मोर वर्क। एक और चीज़, अगर आप 13, 14, 15, 16, 20 लाख तक के ब्रैकेट में जा रहे हैं अपनी गाड़ी को लेने के लिए, अगर आप मर्सिडीज़ वगैरह प्रेफर कर रहे हैं तो फिर तो बात अलग है, उनमें वही फीचर मिलेंगे यहाँ पे। वहाँ पे आप ऑटो हेडलैम्प्स को या ऑटो वाइपर्स को आप नहीं अवॉइड कर सकते, और करना भी क्यों फिर अगर आप इतनी महंगी गाड़ी ले ही रहे हो तो। बट मैंने बस ये कहा है कि अगर आप सिर्फ इन फीचर्स पे जा रहे हो तो मत जाओ, आप एक नीचे वाला वेरिएंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। वैसे ही एक फीचर है एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हीट, जो सीट्स होती हैं और स्टेयरिंग होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक ऑब्लिगेशन होता है। अगर आप इस ब्रैकेट में 20 लाख 15 लाख के ब्रैकेट में अगर आप कोई गाड़ी लेते हो तो उसका इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बेटर नहीं होता जितना आपको मर्सिडीज़ में मिलेगा, वो बहुत ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। तो आप इससे बेटर अगर आप मैकेनिकल वाला ले लो, जैसे आपको बस ऐसे ऐसे करना है तो वो सीट ऊपर हो जाएगी, या फिर आपको जो स्टेयरिंग है वो आपको बस एक लॉक ओपन करना है, उसे अपने हिसाब से करना है एडजस्ट, और उसे लॉक कर देना है। ये बहुत मैकेनिकल बेसिक थिंग है, ठीक है। अगर आप ऐसी चीज़ ले लेते हो तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी और फास्टर वे में हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो आप उसे ऐसे करोगे प्रेस, तो धीरे 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 होगी, जिसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, और आपको टाइम बचाना है तो आप बेटर मैकेनिकल पे रहो इस चीज़ में तो एटलीस्ट। हाँ, अगर आप मर्सिडीज़ पे जा रहे हो अगेन, तो आप उसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल का फीचर अवॉइड कर ही नहीं सकते, और उसमें बेटर फीचर्स भी आते हैं, उसमें बेटर फैसिलिटी होती है, उसमें स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है, या आपको बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए वो चीज़ होती है। बट इस ब्रैकेट में आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा, तो सॉरी टू से आप मैकेनिकल पे जा सकते हो। दैट्स इट इस वीडियो में, और अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो।